1966 में अरमान के 100 पर हट होने के बाद वहीद मुराद को जो मज़ीद कामयाबियां हासिल हुई उनमें हिदायतकार एस.एम. यूसुफ की जोश, शेख हुस्न की जाग उठा इंसान, हुस्न तारिक की देवर भाभी, शबाब किरानवी की इंसानियत, परवेज़ मुल्क की एहसान और दौराहा रफ़ीक रिजवी की फिर सुबह होगी ए रशीद की दिल मेरा धड़कन तेरी, कमर जैदी की सालगिरह और फरीद अहमद की इंदिलीब शामिल थीं। हिदायतकार परवेज़ मुल्क ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि नौजवानी ही में इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर लेने के बाइस वहीद मुराद बहुत बद दिमाग हो गए थे और हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर बांधने लगे थे। चुनचे उनके मुस्तकिल राइटर, मौसीकार और हिदायतकार उनकी संगत से अलग होते चले गए। इस तरह का रोमानवी हीरो 1965 से 1975 तक के 10 बरसों में खासा मकबूल रहा, लेकिन लोग एक ही तरह की फिल्में देख कर उकता चुके थे। फिल्मसाज सिर्फ आजमाई हुई चीज़ पे पैसा लगाने के लिए तैयार थे। 1971 में वहीद मुराद की पंजाबी फिल्म मस्ताना माही ने गोल्डन जुबली की और इसका गाना सेवनी मेरा माही गली गली गाया जाने लगा। इस मकबूलियत से फ़ायदा उठाकर हिदायतकार इफ्तिखार खान ने दोबारा किस्मत आजमाई की और वहीद मुराद की एक और पंजाबी फिल्म तैयार की जिसका नाम ही सेवनी मेरा माही रखा। इसमें पहले की तरह सलूनी को हीरोइन लिया गया और वो तमाम हरबे आजमाए गए जो डायरेक्टर के ख्याल में पहली कामयाबी का सबब बने थे। लेकिन 1974 में बनने वाली सेवनी मेरा माही इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि अरसा दराज तक वहीद मुराद पंजाबी फिल्म के करीब ना फटे। उर्दू फिल्मों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ ना थी, जहां इन्हीं मिस्तानी महबूबा और महबूब मेरा मस्ताना जैसी फिल्मों में लगे भंदे किरदार दे जा रहे थे। 1978 में इनकी ऊपर तले 3 फिल्में फ्लॉप हुईं। 1979 में भी शौकत हाशमी, इकबाल अख्तर और इफ्तिखार खान की हिदायतकारी में बनने वाली उनकी 3 फिल्में बुरी तरह नाकाम रहीं। 1980 का सूरज तुलू हुआ तो उसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस, परागनदा फिक्र उर्जन चलाए हुए इंसान के रूप में देखा। शोहरत की हर जाई देवी अब ढाके से आने वाले नए हीरो नदीम पर इनायत की बारिश कर रही थी। वहीद के पुराने साथी परवेज़, मसरूर और सुहेल जिन्हें खुद वहीद ने रूनत से ठुकरा दिया था, अपने अपने मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे थे। किरण और कली वहीद मुराद को अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। 1981 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे इनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुईं। अगले बरस भी उनकी कोई फिल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिल्मी अखबारों में अब वहीद मुराद के खिलाफ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया जो वहीद के साथ माजी में काम कर चुके थे और इसके रवैये से नाराज़ थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 44 साला वहीद मुराद में अब दमखम बाकी नहीं है, वो एक चला हुआ कारतूस है, इसे खुद ही एक तरफ हटकर नौजवान नदीम के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। वहीद को अब मोहम्मद अली और नदीम की फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे जो इन्होंने बादले नखास्ता कबूल तो कर ले, लेकिन दिल ही दिल में कूटते रहे। इन्हें दिनों इनकी शराब नोशी तफरीह तब की हुदूद से निकलकर अलकोहलिज्म के दायरे में दाखिल हो गई। वहीद मुराद काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास तो नहीं गए, लेकिन उसी दौरान उनका पुराना पठान ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था, बल्कि अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। नमक हलाल मुलाजिम ने पुराने मालिक से वफादारी का मुजाहिरा करते हुए उसे अपनी पश्तो फिल्म पख्तून पे वलायत कमबा में काम दिया जो वहीद मुराद ने कबूल कर लिया। उसी दौरान इन्हें मिदे का अल्सर हो गया और नौबत एक पेचीदा ऑपरेशन तक पहुंची, जिसके बाद उनका वज़न बहुत कम हो गया और चेहरे की रौनक भी मानद पड़ गई। उनकी तमाम तर तबक्कात अब अपनी नई फिल्म हीरो से वाबस्ता थीं। 1983 में एक टेलीविज़न शो के दौरान इन्होंने अपने मद्दाहों को यकीन दिलाया कि नई फिल्म रिलीज़ होते ही वो फिर से मुल्क के नंबर 1 हीरो बन जाएंगे। अपनी उकताहट और बेचैनी दूर करने के लिए वहीद मुराद ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चलाने का मशगला अपना लिया था। कई बार हादसा होते होते रह गया था, लेकिन 1983 में इस तरह की तेज़ ड्राइविंग के दौरान उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन चेहरे पर जख्म का गहरा निशान पड़ गया। शदीद मायूसी के आलम में वो अपने पुराने दोस्त परवेज़ मुल्क के पास गए और ज़िंदगी में पहली बार उनसे काम मांगा। परवेज़ मुल्क ने उनके ज़ख्म-ज़दा चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो जाओ तो काम ही काम है। वहीद मुराद ने फ़ौरन कराची जाकर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने का मंसूबा बनाया, क्योंकि फिल्म हीरो का कुछ काम भी अभी बाकी था जिसके लिए चेहरे की दुरुस्तगी लाजमी थी। कराची में अब इनका हंसता बिस्ता घर मौजूद नहीं था। बीवी अमरीका जा चुकी थी और बेटा अपनी नानी के यहाँ मुकीम था। अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले वहीद ने बेटे की सालगिरह मनाई, उसे बहुत से तोहफे दे और रात सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज़ अयूब के घर चले गए। इस रात किया हवा कोई नहीं जानता। वहीद मुराद के कमरे का दरवाज़ा दिन चढ़े तक ना खोला तो मेज़बानों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का एलूस परिसले मुर्दा पड़ा था।
اس کے منہ میں پان کا بیڑا تھا لیکن پان میں کیا تھا اس کی خبر کسی کو نہیں کیونکہ پوسٹ مارٹم اور مواد کے تجزیے کے بغیر کچھ کہنا ممکن نہ تھا۔